नमस्कार प्रिय दोस्तों। प्रभु यीशु का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में हमेशा बना रहे। दोस्तों, आज एक बार फिर हम बड़े खुशी के साथ में और तहे दिल से साल के इस अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दोस्तों, मुझे खुशी हो रही है कि आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे जगह पर खड़ी होकर के आ रही हूँ जहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे में सरसों के फूल, सुंदर सुंदर पीले पीले फूल खिले हुए हैं। और मुझको एक गीत याद आ रहा है जिसके बोल हैं, सरसों के खेत में झूम डालियाँ। तो आज मुझको भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी इनके साथ में झूमूं और इस साल के अंत को बहुत अच्छे तरीके से आनंद के साथ में विदा करूं। दोस्तों, सचमुच में यह वर्ष 2021 हमारे लिए बहुत सारी आशीषों को लेकर के आया और हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए। और दोस्तों, हमने देखा कि इस वर्ष हमने ज़्यादातर दुख और तकलीफ में हमारा जीवन व्यतीत हुआ। कोरोना का कहर बहुत ज़ोर शोर से हमारे जीवनों को प्रभावित किया। और दोस्तों, हम एक तरह से देखें तो आज का यह दिन और वर्ष का यह अंतिम क्षण हो सकता है कि हम में से बहुतों के लिए दुखद हो सकता है कि आज भी बहुत सारे लोग अपनों से बिछड़ने के दुख में बहुत ही गमगीन हैं, दुखित हैं। और इस वजह से हमने देखा कि बहुत से लोग क्रिसमस के त्योहार को भी आनंदपूर्वक मना नहीं सके। जी हाँ दोस्तों, यह वर्ष हम में से बहुतों के लिए दुखद रहा। हम में से बहुतों ने अपने प्रियों को गंवाया है। हमारे बहुत अपने लोग हमसे जुदा हो गए और उनकी खामियां हमेशा हमारे जीवन में बनी रहेगी। और जब हम लोग दुख को अपने जीवन में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन से दूर हो गया है? क्या परमेश्वर हमारे जीवन में अब आशीष नहीं दे रहे हैं? हो सकता है कई एक बार हम परमेश्वर से इस बात के लिए शिकायत भी करें। लेकिन दोस्तों, आज हम लोग एक बार अपने जीवन का मूल्यांकन करें। जब हम इस वर्ष को विदा करने जा रहे हैं तो दोस्तों, आइए हम एक बार अपने जीवन को झांक कर देखें कि हमने इस जीवन में, इस वर्ष में क्या खोया है, क्या पाया है। और दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैं ऐसे ही एक वीडियो देख रही थी, किसी ने मुझे भेजा था और उस वीडियो का टाइटल था विनाशकारी 2022। तो ऐसे टाइटल को देख करके, पढ़ करके एक बार के लिए किसी न किसी का या हर किसी का मन विचलित हो सकता है कि क्या होगा 2022, कैसा रहेगा 2022 का वर्ष। और उस वीडियो में केवल विनाश की बातें, केवल नाश होने की बातें, विपदा की बातें, निराशा की बातें उस वीडियो में मैंने देखा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर सवाल उठता है कि उसके अंत में आशा की बात क्यों नहीं कही गई, जबकि परमेश्वर का जीवित वचन हमें बतलाता है कि भविष्यवाणियां तो समाप्त हो जाएंगी और इस पृथ्वी में बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, विपदा आएंगी, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वह हमेशा हमेशा के लिए दृढ़ और अटल बना रहेगा। और परमेश्वर का वचन ही हमें एक जीवित आशा देता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए यदि आप इस दुनिया के अंत के विषय में जानना चाहेंगे या आपदाओं के, घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों, आप मत्ती के अध्याय 24 को अवश्य पढ़ें, जहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि यह पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। और अंत के दिनों में होने वाली घटनाओं का जिक्र भी आप मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय में अवश्य आप पाएंगे। लेकिन याद रखें दोस्तों, हमारा परमेश्वर जो सृष्टि का कर्ता है, जिसने हम मनुष्यों को बनाया,
जिसका नियंत्रण पूरे ब्रह्मांड पर है। उसकी अद्भुत योजना है अपने लोगों के लिए। संकट की घड़ी में भी वही परमेश्वर हमें बचाते हैं। और आप पाएंगे, जब आप अपने जीवन को देखेंगे तो यह वर्ष भी आपके जीवन के लिए निश्चय ही भिन्न भिन्न प्रकार की आशीषों से भरा रहा होगा। बहुत से नवयुवक और युवतियों की नई जोड़ी बनी होंगी, विवाह के पवित्र बंधन में बंधे होंगे। बहुतों के जीवन में, बहुतों के परिवार में नए बच्चों का, नए बालक बालिकाओं का आगमन हुआ होगा। और इसी तरह बुजुर्गों के जीवन में भी बहुत सारी आशीषें मिली होंगी। दोस्तों, हमने भी अपने जीवन में बहुत कुछ पाया और मुझे इस बात की आशा है जो भी कि मैंने भी अपने प्रियों को खोया है इस वर्ष। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे, मर करके जी उठे और स्वर्ग पर उठा लिए गए, और हमें बड़ी आशा दे गए हैं कि एक दिन वे फिर से आएंगे और हम सबको अपने साथ लेकर जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, हम सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। और मैं आप लोगों के लिए धन्यवाद के वचन को पढ़ना चाहूँगी जो हमें भजन संहिता 103 में मिलता है। तो आइए, इस वर्ष को जब हम लोग विदा करते हैं, बाय बाय करते हैं, तो हम लोग परमेश्वर को हर एक बातों के लिए धन्यवाद दें और उसके वचनों को पढ़ते हुए उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। तो मैं पढ़ना चाहूँगी भजन संहिता 103, उसके कुछ पदों को मैं पढ़ रही हूँ। वचन कहता है यहाँ पर, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के उपकार को हमें नहीं भूलना है। हमारे अधर्म को क्षमा करने वाला हमारा पवित्र परमेश्वर है, जो यीशु मसीह के लहू से हमारे पापों को धो देता है और हमें हर प्रकार के रोगों से चंगा करता है। परमेश्वर की करुणा और दया का मुकुट हमारे सर पर बने रहते हैं और हमारी जो लालसाएं हैं, जो उचित हैं, उन्हें भी परमेश्वर समय पर पूरा करते हैं। आगे पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। आप जरा नाप तौल करके देख लें दोस्तों कि उद्याचल से अस्ताचल की दूरी कितनी है, और स्मरण करें और ध्यान करें कि परमेश्वर ने हमारे पापों को उसी प्रकार दूर कर दिए हैं। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। जी हाँ, हम मिट्टी से बनाए गए हैं, हम मिट्टी ही हैं। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। तो दोस्तों, परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है और बड़ी आशा है कि हम जो उसके उपदेशों पर मनन चिंतन करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तब हमारे जीवन में परमेश्वर की करुणा और दया बनी रहती है। इसलिए हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को
धन्य कर। तो दोस्तों, आइए हम सारी अनगिनत आशीषों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और बड़ी आशा के साथ हम परमेश्वर की ओर अपनी नज़रों को उठाएं और इस वर्ष को धन्यवाद के साथ विदा करें और नए वर्ष के आनंद की आशा रखते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा आपके जीवन में बनी रहे। आमीन।